क्या है वुहान लैब लीक थ्योरी और क्यों कोरोना संक्रमण का स्रोत जानना इतना जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि साइंटिस्ट का क्या राय है। क्या कोरोना लैब से लीक हुआ था या फिर ये नेचुरली एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आया था। किस तरीके से इसका संक्रमण बढ़ा था और क्यों अमेरिका इतना ज्यादा फोकस्ड है इसके ऊपर, इसकी स्रोत को लेकर के। बाकी के दुनिया के देशों का क्या राय है और साथ में चाइना इसके बारे में क्या कहता है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे टेलीग्राम पे आप इस वीडियो की PDF और लिंक प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज t.me/exam warriors begins। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि वुहान लैब लीक जो थ्योरी है, इसके ऊपर इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है। देखो, है क्या कि चीन के वुहान शहर में पहली बार कोविड-19 का पता चल रहा है कि 1.5 साल बाद भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है कि आखिर पहली बार इस वायरस का कहां और कैसे सामने आया था। ये जानना बेहद जरूरी हो गया है, दिलचस्प हो गया है, और इतने सालों बाद भी अब जाके नहीं पता चल रहा है तो ये और भी ज्यादा गंभीर मामला होता जा रहा है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि यह वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। कईयों ने इस थ्योरी को साजिश करार दिया और कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से इस विवादास्पद दावे को बल मिलने लगा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से ही लीक हुआ है। जो अभी आप फिगर देख रहे हो, ये चीन की वुहान लैब ही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस था वो यहीं से लीक हुआ था। फिलहाल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने इसकी तुरंत जांच के लिए ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 90 दिन के भीतर इसकी एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाए। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर किस तरह की थ्योरी है और आखिर यह बहस क्यों मायने रखती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है लैब लीक थ्योरी। एक्चुअली जो अभी फिगर आप देख रहे हो, ये है चाइना का वुहान सिटी। चाइना के वुहान सिटी में आप जान सकते हैं कि ये जो जगह है वो है हवान सैफ फूड मार्केट। यहाँ पर एक फूड मार्केट है और इससे मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ये जो काफी नजदीक डिस्टेंस इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो सबसे पहला जो पेशेंट था वो इसी मार्केट में मिला था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये वायरस इस वुहान वायरोलॉजी से लीक हुआ होगा और ये वायरस इस मार्केट में किसी भी तरीके से पहुंचा होगा, किसी के कांटेक्ट से पहुंचा होगा और यहाँ पर संक्रमण पहली बार फैला था। वुहान में पहली बार इस वायरस का पता चलने के कारण इसे बोला जाता है कि ये वहीं से निकला था। एक्चुअली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो नाम है, इस संस्थान में चमगादड़ों का यहाँ पर शोध किया जाता है। जो ये वायरोलॉजी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो चमगादड़ होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर शोध किया जाता है। वुहान की यह प्रयोगशाला यूनान वेट मार्केट जो मैंने बताया यहाँ आपके पास में ही है और ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है इस वुहान वायरोलॉजी से ही निकलकर इस मार्केट में गया होगा। एक्चुअली ये विवादास्पद जो थ्योरी है कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही आ गई थी। तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात को खूब हवा दी थी और कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है ये वुहान लेबोरेटरी से ही आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जैविक हथियार के तौर पे चाइना ने इसका इस्तेमाल किया है दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए। तो इसके ऊपर बहुत सारे देशों की अपनी अपनी अलग अलग राय है और उस वक्त की मीडिया और राजनीतिक दुनिया के लोगों ने इसे कोई साजिश नहीं माना था। लेकिन कईयों ने कहा कि इस आशंका पर गौर करना होगा। इन तमाम विरोधी थ्योरियों के बावजूद हाल ही के कुछ हफ्तों में अब इस पर आशंका दोबारा से होने लगी है और इस पे दोबारा से जांच करने की बात चलने लगी है। फिलहाल हम जानते हैं कि इस थ्योरी के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है और वो क्या मानते हैं। क्या ये एक
वेपन था या फिर इसे चाइना ने जानबूझकर स्प्रेड किया था, अगर ये नेचुरल था भी, या फिर ये गलती से स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में। वैज्ञानिकों के बीच की बात करें तो उनके बीच में भी इसके ऊपर काफी बहस छिड़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को इस रहस्य से पर्दा उठाना था, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह जांच जवाब से ज्यादा सवाल पैदा करती है, क्योंकि जो जांच हुई थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं WHO जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की एक टीम इस साल की शुरुआत में ही इसकी जांच के लिए वुहान पहुंची थी कि कोरोना वायरस यहीं से फैला है या नहीं। टीम ने वहां 12 दिन बिताए थे और वुहान की प्रयोगशाला का दौरा भी किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि लैब लीक थ्योरी सच हो, इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन अब इस टीम के निष्कर्षों पे कईयों सवाल उठाए जाने लगे हैं। वैज्ञानिकों के प्रमुख दल ने लैब लीक थ्योरी को पर्याप्त और तौर पर गंभीरता से ना लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट की काफी ही ज्यादा आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आपने दी है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इसकी जांच और भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। WHO की कई सौ पन्नों की रिपोर्ट में कुछ ही पन्नों में लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट तो काफी लंबा था, बट उसकी थ्योरी को कुछ ही पन्नों को पढ़ करके उसे खारिज कर दिया गया कि वो जो थ्योरी उसने दी है वो काफी ज्यादा बकवास है, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ चीजों को घुमाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट की आलोचना करने वाले वैज्ञानिकों ने इस साइंस मैगजीन में लिखा है कि जब तक हमें पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल जाते तब तक हमें इन दोनों अवधारणाओं से गंभीरता से लेना होगा कि यह वायरस प्राकृतिक तौर पर और प्रयोगशाला दोनों से फैला है या फिर इसे एक वेपन के तौर पे फैलाया गया है। ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो कोरोना पैंडेमिक है और कोरोना जो वायरस है वो म्यूटेंट हो रहा है, उसके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं। तो जब तक उसके ओरिजिनेशन का पता नहीं चलेगा, वैज्ञानिकों का कहना है, तब तक उसके ऊपर एक पुख्ता मेडिसिन का बनाना पॉसिबल उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल के न्यूज में आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका के ही एक साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अभी कोरोना या फिर कोविड 26 और 32 भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब इसके ओरिजिनेशन के बारे में जानना बेहद ही जरूरी हो गया है। अब हम जानेंगे कि चीन का इस मामले में क्या कहना है। कोरोना वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने से जुड़ी बयानों पर चीन ने भी पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि उसे बदनाम करने का अभियान, जो कि हमेशा से वो करता आता है, और उसका कहना है कि कोरोना वायरस चीन में किसी दूसरे देश से भोजन को लेकर आने वाले जहाजों से फैला है। चीन की हमेशा से ही यही खासियत रही है कि वो गलती खुद करता है, लेकिन उसका जो आरोप है वो पहले से ही दूसरे देशों पे लगाता रहा है। सिंपली अगर एग्जाम्पल के तौर पे सुने तो चाइना इंडिया में काफी टाइम इन्वेड करने की कोशिश करता है, इंडिया की जमीनों को हड़पने की कोशिश करता है, और बाद में खुद इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा देता है कि इंडियन सैनिक चाइना में इंटर किए थे, जबकि वो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो वहां पर जो पैंगोंग से लेक है वो इंडिया का एक्चुअली है, फिर भी वो अपना दावा करता है और इंडिया को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो कहीं ना कहीं चाइना की ये हमेशा से ही कोशिश रही है कि खुद गलती भी करो और दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। चीन की एक वेट वुमन ने के नाम से मशहूर वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सी झेंगजी ने पिछले सप्ताह एक नई रिसर्च प्रकाशित की है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी टीम ने 2015 में चीन की एक खदान में मौजूद चमगादड़ों में कोरोना वायरस की 8 प्रजातियों की पहचान की थी। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक उनकी टीम ने खदान में जो कोरोना वायरस पाए थे उनकी तुलना में पैंगोलिन में पाए गए कोरोना वायरस इंसान के लिए फिलहाल ज्यादा खतरनाक है। तो अब ये भी एक दिलचस्प हो जाता है कि एक्चुअली कोरोना जो चमगादड़ों से फैला था या फिर चाइना के अकॉर्डिंग पैंगोलिन से फैला था। चीन की सरकारी मीडिया ने आरोप लगाया है
कि अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देशों का मीडिया इस बारे में अफवाह फैला रहा है, जैसा कि चाइना हमेशा से ही करता आ रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसको आपने देखा होगा, वो सरकार की ही बातों को बोलती है। एक्चुअली जो वहाँ की पार्टी है उसकी बात को ही वो पेपर डिट्टो लिख करके आता है। उसके अकॉर्डिंग एक संपादकीय में ये बताया गया कि चीन में आम लोगों की राय है कि कोरोना के स्रोत के सवाल पर अमेरिका पागलपन सवार हो गया है और वो इसके लिए चाइना को जो गलती ठहरा रहा है वो उसकी साजिश है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब आपको ये भी जानना होगा कि क्या वायरस के स्रोत से जुड़ी एक और थ्योरी भी है या फिर सिर्फ बैट और पैंगोलिन के बारे में ही बताया जा रहा है। एक्चुअली इसको लेकर के एक दूसरी थ्योरी भी है। वायरस को लेकर के एक और चल रही थ्योरी में इसे एक नेचुरल ओरिजिन थ्योरी भी कहा जा रहा है। इसके मुताबिक यह वायरस प्राकृतिक तौर पर जानवरों से फैलता है। इसमें किसी वैज्ञानिक या प्रयोगशाला का हाथ नहीं है। तो इसकी कितनी सच्चाई है यह भी जानना जरूरी होगा। एक्चुअली नेचुरल ओरिजिन थ्योरी की अवधारणा यह कहती है कि कोविड 19 पहले चमगादड़ों में उभरा, फिर इसका संक्रमण मानवों में फैल गया, यानी कि इंसानों में। बहुत संभव है कि यह किसी दूसरे जानवरों या इंटरमीडिएटरी होस्ट में भी गया हो, यानी कि चमगादड़ से वो किसी दूसरे जानवर में गया हो और उस जानवर से इंसानों में गया हो। तो ये जो थ्योरी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके ऊपर जानना इतनी भी आसान नहीं है। इस अवधारणा का डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में भी समर्थन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा होने की काफी संभावना है कि कोविड किसी इंटरमीडियरी होस्ट के जरिए मानव में संक्रमित किया गया हो, यानी कि ये डायरेक्ट चमगादड़ से इंसानों में नहीं आया हो, चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर में और फाइनली उस जानवर से इंसानों में गया हो। इस अवधारणा को महामारी की शुरुआत में काफी मान्यता मिली थी, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद वैज्ञानिकों के चमगादड़ या किसी दूसरे जानवर में ऐसा कोई वायरस नहीं मिल पाया जिसकी जेनेटिक बुनावट कोविड 19 से मिलती है। चमगादड़ में भी कोरोना मिला, पैंगोलिन में भी मिला, लेकिन दोनों इंसानों में पाए जाने वाले कोरोना के जैसे एकदम से नहीं, 100% नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंटरमीडियरी होस्ट होगा जिसकी वजह से वो कोरोना इंसानों में आ गया। फाइनली हम जानते हैं कि संक्रमण का स्रोत जानना इतना जरूरी क्यों है। क्या वजह है इसके स्रोत को कि साइंटिस्ट और दूसरे देश के जो कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट या फिर जो भी वहां के एलिगेट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी हो गया। एक्चुअली कोविड 19 ने दुनिया भर में भारी तबाही मचाई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और इसमें अभी तक लगभग 35 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए यह समझना बेहद अहम है कि आखिर ये वायरस कहाँ और कैसे आया। अगर इसका पता चलता है तो हम उसके ओरिजिन को खत्म कर देंगे और फिर वो दोबारा म्यूटेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, तब तक हम उसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते और मे बी ये फ्यूचर में दोबारा से एक नए वेरिएंट के रूप में आए और इससे बड़ी तबाही मचाए। अगर जूनोटिक थ्योरी यानी जानवरों से संक्रमण फैलने की थ्योरी सही साबित हुई तो इससे फार्मिंग और वन्य जीव दोहन से जुड़ी गतिविधियों पर भी काफी असर पड़ेगा। इसका असर दिखने भी लगा है क्योंकि डेनमार्क में मिंक फार्मिंग से वायरस फैलने के डर से लाखों लोग मिंक मारे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक भ्रम पैदा हो गई कि जो वहां पर मिंक पाए जाते हैं उनकी वजह से यहाँ पर वायरस फैल रहा है। तो ये भी एक मिथ्या जो इसके ऊपर बनी हुई है और उसको भी, और लोगों के मन में जो इसके खिलाफ जो डर पैदा हुआ है उस डर को खत्म करने के लिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि ये वायरस कहाँ से फैला है। अगर फ्रोजन फूड और प्रयोगशाला से यह वायरस लीक होने की थ्योरी सही निकली तो वैज्ञानिक शोधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर यह थ्योरी सही साबित हुई तो ये चीन के बारे में दुनिया के नजरिए को भी काफी हद तक
प्रभावित करेगा। और अगर ऐसा पता चलता है कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन के द्वारा उसके लैब में बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं चीन की अर्थव्यवस्था और उसको लेकर के जो दूसरे देशों के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव असर पड़ेगा। एक्चुअली चीन पर पहले से ही कोरोना वायरस से जुड़ी शुरुआती महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाने का आरोप लग रहा है। इससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के फेलो जेमी मेंटलिस ने कहा कि इस मामले में चीन पहले दिन से बड़े पैमाने पर तथ्यों को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीन जो है इसके ऊपर साजिश के ऊपर में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस थ्योरी इस ये जो लैब लीक जो थ्योरी है या फिर जो कोरोना का जो स्रोत है उसे अगर जान जाया जाएगा तो आगे जो म्यूटेशन हो रहा है कोरोना में उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। This is the end of this video. Thanks for watching till the end of this video. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए प्यार होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप ज़रूर बने रहिएगा।